आज नेताजी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम लोग पहले दिन से जब कभी थक जाते थे तो आसमान की तरफ देखते थे, तो नेताजी की याद आती थी और आशीर्वाद की वजह से हम लोगों को हिम्मत। राजनीति में आदरणीय नेताजी हम लोगों को लेकर के आए। एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को उन्होंने राजनीति में जो इतना बड़ा मुकाम देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज़ और मैं हूं विपिन राजवंशी। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं नवनिर्वाचित धौरहरा लोकसभा सीट से सांसद आनंद भदौरिया जी से। कई बार वैसे हमने इनका इंटरव्यू किया, लेकिन तब पूर्व एमएलसी थे। आज यह सांसद बन चुके हैं। किसे श्रेय देते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका और आपके चैनल का। जहाँ तक सवाल धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की जीत का है, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के चरणों में इस जीत को समर्पित करता हूं। उन्होंने जो पीडीए की रणनीति बनाई और जो इंडिया गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कहीं न कहीं उनकी मेहनत परिश्रम की वजह से और पीडीए की रणनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश में परचम फहराने का काम किया। और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों ने उसी पीडीए के नारे के साथ काम करके धौरहरा क्षेत्र में हम लोगों ने जीत हासिल की। जहाँ तक सवाल हमारी पार्टी का है, हमारी पार्टी के पूरे नेता, हमारी पार्टी का पूरा संगठन, हमारे पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायकगण, सब लोगों ने और यहाँ तक कि जनता ने खुद उम्मीदवार बन करके, प्रत्याशी बन करके ये चुनाव लड़ने का काम किया है। और मुझे लगता उनके लिए ये करो या मरो का चुनाव था। मैंने पिछली भी बातचीत में आपसे कहा कि हर एक कार्यकर्ता, जनता खुद चुनाव लड़ने का काम कर रही है, तो ये श्रेय इन सब लोगों को जाता है। इन सब लोगों ने मिल करके इस क्षेत्र में विजय पताका फहराई है और साइकिल को दिल्ली भेजने का काम किया है। सांसद जी, अब आप सांसद बन चुके हैं। दिल्ली की लोकसभा में जो लोकसभा क्षेत्र धौरहरा है, वहाँ के युवा, अन्य जो लोग हैं, उनके कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप उठाने का काम? देखो, इस जीत में धौरहरा क्षेत्र की 58 जातियों का योगदान, हर जाति बिरादरी का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला है, हम लोगों को मिला है। सबकी उम्मीदें हैं और मैं दिल्ली कोई ऐशो आराम के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर के संसद भवन जा रहा हूँ और जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निर्वहन करने का काम करेंगे। जहाँ तक हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में 5 जिलों की सीमाएं लगती हैं: सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बहराइच। और दुर्भाग्य है कि दो जिलों में बटी है हमारी लोकसभा, और दोनों जिलों के जिला मुख्यालय भी नहीं आते हैं। इसलिए विकास का कोई काम आता है तो जिला मुख्यालयों पर ही अटक जाता और हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता। हमारी 2 विधानसभाएं बाढ़ से प्रभावित हैं, हरगांव का इलाका और हमारा धौरहरा का इलाका। वहाँ हर साल जिंदगी शुरू होती है और हर साल बाढ़ की विभीषिका के बाद नए सिरे से आम लोगों को अपना जीवन यापन करके एक नई जिंदगी फिर से शुरुआत करनी पड़ती। तमाम चुनौतियां हैं, विकास के क्षेत्र में भी पिछड़ा है और तमाम मामलों में पिछड़ा हुआ है। एक सांसद, चूँकि दिल्ली में अभी एनडीए की हुकूमत बन रही है, एक सांसद की भूमिका क्या हो सकती है, अब मैं उसका पूरा निर्वहन करने का काम करूंगा और दिल्ली की सरकार से प्रयास करके, अनुनय विनय करके, लड़ाई झगड़ा करके, जो भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए और जो जनता से वायदे किए हैं व्यक्तिगत रूप से भी, उनको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमने वादा किया है, जो आवारा पशुओं की समस्या है, मैंने कहा था कि पहले दिन सदन में बोलने का अवसर मिलेगा शपथ के बाद, तो मैं यही आवारा पशुओं की समस्या को उठाने का काम करूंगा। और जब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक दिल्ली की सरकार को चैन से नहीं बैठने दूंगा। और दिल्ली से लौटने के बाद, जैसा मैंने दूसरा वादा किया था कि पूरे
उत्तर प्रदेश के अंदर थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं दिल्ली के सदन में भी इस बात को उठाऊंगा और हरारा क्षेत्र में भी मैं यहाँ के प्रशासन से बात करके कि ईमानदार अधिकारियों की पोस्टिंग हमारे क्षेत्र में हो, जिससे कि आम जनता को न्याय मिले। तो और सरकार से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि थानों और तहसीलों में आम जनता को न्याय मिले। और देखते हैं अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती, फिर भी भ्रष्टाचार नहीं रुकता, तो फिर सदन से लेकर के और अगर सड़क पर भी उतरना पड़ा आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए, हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग एक एक मिनट जनता के लिए, जिन उम्मीदों के साथ जनता ने बनाया है, और मैंने बातचीत में भी और भाषणों में भी कहा था कि सांसद मैं नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, क्योंकि जब उम्मीदवार बनकर ये लड़े हैं तो जीत भी इन्हीं की हुई है। तो यही सब सांसद हैं, हम तो इनके भाई बेटे हैं, कार्यकर्ता बन करके इनके बीच में काम करें। आप जब चुनाव जीते, सर्टिफिकेट मिलने के बाद महापुरुषों की प्रतिमा पर गए, माल्यार्पण किया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा पहले दिन से ही परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करके हमने इस चुनाव अभियान की शुरुआत की। हमने चूँकि हमारा जनपद श्रद्धेय छीतापासी जी के नाम पर ही सीतापुर बना हुआ है और पूरे अवध में हमारे पासी समाज का गौरव है और यहाँ राजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत करीबी और दिली रिश्ता है। इसलिए मैंने छीतापासी जी के चरणों में नमन करके, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये सच है कि यादव मुस्लिम दोनों हमारी पार्टी का बेस वोट है और दोनों ने भरपूर मदद की, जितनी मदद हो सकती थी उससे ज़्यादा उन्होंने वोट दिया है। लेकिन मुझे इस बात को जोड़ने में फ़क्र महसूस होता है कि राजवंशी, आप भी राजवंशी हो, हमारे यहाँ पारसी समाज को राजवंशी लिखते हैं, तो राजवंशियों ने राज तिलक किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। और हालांकि 58 जातियां हैं, हर एक जाति का हमें मत मिला है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन राजवंशी लोगों ने भी, पारसी समाज के लोगों ने एक तरफा मतदान करके आज हम लोगों को दिल्ली भेजने का काम किया है। जिन उम्मीदों के साथ भेजा है उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और इस चुनाव अभियान में मैं, जब आपने महापुरुषों की बात की, तो मैं नेताजी को कभी नहीं भूल सकता। आप सांसद बन चुके हैं, आपने काफी संघर्ष किया, पहली बार आप एमएलसी बने, अब आप सांसद बन गए, 2 बार की सांसद रेखा वर्मा को हरा दिया। आज नेताजी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम लोग पहले दिन से कभी थक जाते थे तो आसमान की तरफ देखते थे, तो नेताजी की याद आती थी और आशीर्वाद की वजह से हम लोगों को हिम्मत, राजनीति में आदरणीय नेताजी हम लोगों को लेकर के आए। एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को उन्होंने राजनीति में जो इतना बड़ा मुकाम देने का काम किया। 14 में नेताजी ने टिकट दिया था हम लोगों को, मैं 14 में नहीं जीत पाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे आज वो सबसे ज़्यादा खुश हो। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों ने नेताजी को, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को जिता करके देने की। ये लगाव है, ये उम्मीदें थी, और आप देख सकते हैं किससे अस्वस्थ हो चुके हैं, मायूस हो गए हैं उनका नाम लेके, क्योंकि नेताजी ऐसे ही थे। मुलायम सिंह यादव, उनको पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देवतुल्य की तरफ पूछता था और उन्हें मानता था। काफ़ी उनके जो बताए गए रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों पर वो सभी चल रहे हैं उनके कार्यकर्ता। अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व में आज सांसद बने हैं आनंद भदौरिया जी। आनंद जी, एक सवाल मेरा और, पहले आप एमएलसी बने, आज सांसद बन गए हैं, रेखा वर्मा को हरा दिया, 2 बार की सांसद है भाजपा से, क्या कहना चाहेंगे? कोई ना कोई बीजेपी से उम्मीदवार होता, जो होता। जहाँ तक सवाल पूर्व सांसद महोदया का है, और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस चुनाव में मैंने महसूस किया कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही, और
यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो भी लगातार क्षेत्र में लगे हुए थे। आधा दर्जन मंत्री चुनाव में लगे हुए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक सभा करके गए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभा करके गए, प्रदेश अध्यक्ष उनके लगातार लगे रहे क्षेत्र में, और उनके कई प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता क्षेत्र में कैंप किए रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी क्षेत्र में मीटिंग करके गए और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मीटिंग करके गए। तो कहीं ना कहीं एक इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठापूर्ण सीट मान रखा था, लेकिन क्षेत्र की जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का काम किया है। लेकिन मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना अच्छा चुनाव बीजेपी लड़ेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। हम बधाई देंगे कि ठीक है, 2 बार उनको सेवा करने का मौका मिला, इस बार हम लोगों को मिला है, हम लोग भी जनता के बीच में सेवा करने का काम करेंगे। लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं धौरारा लोकसभा क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक सांसद नहीं, एक अपना भाई, अपना बेटा उन्होंने चुना है। हम लोगों से जो भी हो सकेगा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और जिस मकसद के लिए एक सांसद का चुनाव होता है, मैं उस मकसद को पूरा करने का प्रयास करूंगा। सांसद की भूमिका क्या होती है, दिल्ली में सदन में हम अपनी जनता की बातों को रखने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने का काम करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए मैं बाबू की तरह जाके एक ऑफिस क्या काम हो सकता है, किस मंत्री से मिलना है, किससे मिलना है, क्या करना है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम होगा मैं वो पूरा का पूरा विकास का काम लाने का काम करूँगा। और हालांकि अगर सरकार होती तो मैं मजाक में कहता था कि चांद सितारा भी तोड़ करके हम लोग ले आएंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी है। हो सकता देर सवेर बन जाए, लेकिन फिर भी एक सांसद के नाते जितना सांसद को क्षमता है सांसद की, वो पूरा का पूरा हम लोग निर्वहन करने का काम करेंगे। और जनता से हम अपील करेंगे कि जो उन्होंने उम्मीदें रखी है, हम प्रयास करेंगे कि उनकी उम्मीदों को पूरा करने का काम करें और अपना जो 5 साल दिया है वो जनता को समर्पित करने का काम करें। तो एक बार मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। मैं जीवन भर अपने मतदाताओं का ऋणी रहूंगा, ये कर्जा जीवन भर उतारता रहूंगा, और भरोसा देना चाहते हैं उनको, और उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं, उनके चरणों में नमन करना चाहते हैं कि आपकी मेहनत ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। तो यह थे आनंद भदौरिया, जो जमीनी नेता हैं, और आपको बता दें उनके जीतने के बाद किस तरीके से उनके बैठक में किस तरीके से कार्यकर्ता, उनके समर्थक, और इधर भी दिखाना चाहेंगे। और इसकी अगर बात करें तो बाहर भी पंडाल लगा रखे हैं कि इनके समर्थकों को कोई दिक्कत ना हो, काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं। लगातार इनके समर्थक इनका स्वागत करने के लिए इनके आवास पर आ रहे हैं, और अभी कुछ 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद ही धौरारा लोकसभा क्षेत्र का विकास करने की बात कहेंगे। वीटीवी न्यूज़ से विशाल सिंह के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। वीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।